नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच जो महत्वपूर्ण युद्ध हुई और उसमें महत्वपूर्ण संधि हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसे ट्रिक के माध्यम से सरल भाषा में याद रखेंगे। ब्रिटिश ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध 1745 से 1748 के मध्य हुआ था, जिसमें एकसला चौपल संधि हुई थी। दूसरा हुआ था कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ था, जिसमें पंडिचेरी की संधि हुई थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच, जिसमें पेरिस की संधि हुई थी। अब इन संधियों को क्रमबद्ध कैसे याद रखेंगे, उनके लिए हमारा ट्रिक होगा कर्नाटक के चौपाल में पंडित रिहिस। इसका ट्रिक होगा कर्नाटक के चौपाल में पंडित रिहिस। कर्नाटक मतलब कर्नाटक का युद्ध, चौपाल मतलब ये पहला ले लेंगे आप, एक सला चौपल संधि। पंडित मतलब पंडिचेरी की संधि और दूसरा रिहिस मतलब पेरिस की संधि। पहला चौपाल एक सला चौपाल संधि, दूसरा पंडिचेरी की संधि और तीसरा पेरिस की संधि। तो इसे क्रमबद्ध ऐसे याद रखेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग युद्ध कब हुआ था, संधि कब हुई थी, इनके सन को अपने नेमोनिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। यदि आप लोगों को नेमोनिक्स पैटर्न याद नहीं है या फिर आपने समझा नहीं है तो ये ट्रिक आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोग मैंने अपने पहले वीडियो में नेमोनिक्स क्या होता है, उसका पैटर्न क्या है, उदाहरण के माध्यम से बड़ी अच्छी से मैंने उसको समझाया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाल दिया है। आप लोग पहले नेमोनिक्स अच्छी तरह से याद कर लो, तभी ये ट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पहला कर्नाटक युद्ध 1745 से 1758 में हुआ था और इसमें एक सला चौपल संधि हुई थी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो हमारा ट्रिक होगा एक से टकराली रोवे। रास्ते में जा रहे थे और एक से दिख गया, उससे अचानक टकरा गए तो घर में जाकर उसकी याद आया तो हम लोग रोवे। तो कैसे याद रखेंगे, एक से टकरा गए है ना, उस एक से टकरा ली तो उसके याद में क्या हुए, रोवे। यदि हम इसे डोकेट करेंगे तो टी का मतलब होगा एक, ए का कोई अर्थ नहीं होगा, के का मतलब होगा 7, ए का कोई अर्थ नहीं होगा, आर का मतलब होगा 4, ए का कोई अर्थ नहीं होगा, एल का मतलब होगा 5, आर का मतलब होगा 4 और वी का मतलब होगा 8। तो इस तरह हमारा दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ था। इसमें पंडिचेरी की संधि हुई थी। इसे कैसे याद रखेंगे, पंडिचेरी में करीब लहर। पंडिचेरी कहाँ है, समुद्र के पास है और वहाँ जो समुद्र में लहरें आती है उसे पास में देखने पर या करीब से देखने पर बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे याद रखेंगे, पंडिचेरी में करीब से लहर को देखने पर अच्छा लगता है ना। तो पंडिचेरी में करीब लहर। के का मतलब होगा 7, ए का कोई अर्थ नहीं होगा, आर का मतलब होगा 4, आई का कोई अर्थ होगा और बी का होगा 9, एल का 5, ए एच और ए का कोई अर्थ नहीं होगा, आर का मतलब होगा 4। तो ये 1749 से 1754 के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 1763। इसमें पेरिस की संधि हुई थी। तो इसे कैसे याद रखेंगे, पेरिस में काली छाया झुमा। यदि काली छाया को आप देखेंगे तो के का मतलब होगा 7, ए का कोई अर्थ नहीं होगा, एल का मतलब होगा 5, आई का कोई अर्थ नहीं होगा, सी एच का मतलब होगा 6, इनका कोई अर्थ नहीं होगा, मतलब 1756 से जी एच का मतलब होगा 6 और एम का मतलब होगा 3। 1756 से 1763 तक। लाइन से कैसे याद रखेंगे, कर्नाटक के चौपाल में पंडित रिहिस
कर्नाटक मतलब कर्नाटक का युद्ध। चौपाल मतलब एक सलाह चौपाल संधि में कोई अर्थ नहीं होगा। पंडित, पंडित मतलब पंडिचेरी की संधि। रिहिस मतलब पेरिस। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझे और बताएं कि अगला वीडियो आप लोगों को कौन से टॉपिक में चाहिए, ताकि इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए बड़े सरल भाषा में ट्रिक बनाता रहूं।